हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज ऑन द चैप्टर हाइपरबोला। और हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा कि एक नोटबुक और एक पेन के साथ ज़रूर बैठिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करें उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यू स्पेशली द केटी केस वो ज़रूर खुद सॉल्व करिए। और लास्ट में इस वीडियो के अंत में जब आपने सारे केटी केस अटेम्प्ट कर लिए हों तो आंसर्स को गिवन आंसर्स के साथ मैच करके अपना स्कोर जरूर जनरेट कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा, कुछ दिल मिलने चाहिए। एक मुझे ये दिखना चाहिए कि हाँ यार, आप लोग सच में इन लेक्चर्स का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो एक छोटा सा दिल भी मत छोड़िएगा मेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होती है, जो कि इलिप्स से काफी हद तक मैच करती है। अगर इलिप्स की इक्वेशन देखी जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जबकि हाइपरबोला की इक्वेशन अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखूं तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस की बजाय प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप पाएंगे हाइपरबोला में इलिप्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0, लेटर सेक्टम 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई। तो बहुत सारे इलिप्स के रिजल्ट यहाँ कैरी आउट या कैरी ओवर हो जाएंगे जस्ट बाय अ माइनर ऑल्टरेशन, बी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय माइनस बी स्क्वायर। जैसे वहां डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन थी इलिप्स के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपरबोला में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। जेईई मेन 2019 में आया है। वो कह रहा है कि इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 2 से ज्यादा है, यानी ई स्क्वायर 4 से ज्यादा है, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 4, इज ग्रेटर दैन 4, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर दैन 3, यानी कि tan थीटा इज ग्रेटर दैन √3। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा पॉजिटिव है। तो अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 से ज्यादा आई है तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा √3 से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी सर? पाई बाई 3 से तो बड़ी होगी, क्योंकि पाई बाई 3 पर ही 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री पर ही tan की वैल्यू √3 आती है। तो जैसे जैसे हम पाई बाई 3 से आगे बढ़ेंगे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी यानी √3 से बड़ी रहेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? पाई बाई 2 तक, क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें थीटा कहां तक दे रखा है? 0 से पाई बाई 2। तो उस इंटरवल में थीटा की जो रेंज फिक्स हो गई वो हो गई पाई बाई 3 से पाई बाई 2। अब हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कहां लाई करेगा, तो लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखें कि जो न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो पॉजिटिव है। क्यों? हमारा इंटरवल ऑफ कंसर्न कौन सा है? हमारा इंटरवल ऑफ कंसर्न ये है, हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। और इस इंटरवल में ये भी कैसा है? पॉजिटिव। जब कोई फ्रैक्शन ऐसा हो कि उसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो तो फ्रैक्शन इंक्रीज कब करता है? जब न्यूमरेटर इंक्रीज करे तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज करे तब भी फ्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर दोनों काम एक साथ हो, न्यूमरेटर बढ़े फ्रैक्शन घटे तब वह न्यूमरेटर बढ़े और डिनोमिनेटर घटे तब वो फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि LR विल इंक्रीज if this increases or if this decreases or both of these things happen simultaneously। अब जरा गौर से देखिए अगर थीटा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में है तो हम कह सकते हैं एज थीटा इंक्रीजेस साइन स्क्वायर थीटा भी इंक्रीज करेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंक्रीजेस, और एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो उसका स्क्वायर भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर साइन थीटा का कुछ ऐसा रहता है,
ये इंक्रीज करता है 0 से π/2 के बीच में, तो π/3 से π/2 के बीच में तो इंक्रीज करेगा ही, और cos थीटा का कुछ ऐसा रहता है, वो डिक्रीज करता है, तो 0 से π/2 के बीच में। तो इस इंटरवल में जब थीटा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कॉस डिक्रीज करेगा, तो कुल मिलाकर एल आर इंक्रीजेज। यानी हम कह सकते हैं अब इन फैक्ट को लेकर कि दिस इंप्लाइज एल आर इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। किस इंटरवल में? इन π/3 टू π/2। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में, एल आर भी इंक्रीज करेगा। तो हम अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एल आर मिनिमम will occur as theta tends to π/3, and LR maximum will occur as theta tends to π/2। तो π/3 पर वैल्यू कितनी आएगी? सो LR की जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो LR बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी π/3 पर? π/3 रखेंगे तो 2 × 3/4, 2 × 3/4, और π/3 पर cos की वैल्यू हाफ, और π/2 पर जब थीटा π/2 की तरफ जाएगा तो ये तो जाएगा 1, ये जाएगा 0 की तरफ, तो समथिंग अपॉन टेंडिंग टू 0 विल बी इंफिनिटी। तो दिस विल बी द रेंज ऑफ लेटस रेक्टम। तो दिस implies लेटस रेक्टम belongs to this comes out to be 3 to infinity. So that is the range of latus rectum. Latus rectum belongs to the range 3 to infinity. आई होप ये क्लियर हो गया। ये समझ में आया कि ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि थीटा π/3 की तरफ टेंड कर सकता है, π/3 हो नहीं सकता, है ना, π/3 हो नहीं सकता, π/2 की तरफ टेंड कर सकता है, हो नहीं सकता, इसलिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी सेकंड। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रॉब्लम है, ये रहा अगला प्रॉब्लम। The locus of the point of intersection of these lines is a conic whose eccentricity is। तो पहली जो लाइन दे रखी है L1, वो क्या है सर? L1 है k टाइम्स √3x प्लस k प्लस y इज इक्वल टू 4√3। और जो दूसरी लाइन है, सेकेंड लाइन, दैट इज गिवन टू बी √3x प्लस, तो उसको ऐसे लिखता हूं मैं, √3x या √3x माइनस y इज इक्वल टू 4√3k। तो उस k को मैं नीचे लिख लेता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इनको सेटिस्फाई करने वाली x और y की जो वैल्यूज होंगी वो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, बेसिकली मुझे वो चाहिए। तो x और y के बीच में रिलेशन ढूंढना है, तो क्या करूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई देम। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख रहे हैं कि k एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √3x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 3 48। तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 48। तो x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज 16 3 48, तो 4। तो e की वैल्यू कितनी आ गई सर? एसेंट्रिसिटी आ गई 2। तो इसका मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस एक हाइपरबोला होगा जिसका एसेंट्रिसिटी 2 होगा। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बस करना क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ढूंढना था, यानी एक्स और वाई में एक रिलेशन ढूंढना था, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। तो एक्स और वाई में हमने रिलेशन ढूंढा बाय एलिमिनेशन ऑफ के, तो वी गॉट द लोकस। सो द एसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी 2। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। लेट E1 एंड E2 बी द एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपर ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलिप्स क्या है भाई? एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25, और इसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16। अब E1 E2 कितना है? वो 1 है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर भी 1 आएगा। इफ अल्फा बीटा द डिस्टेंसेस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड फोकाई ऑफ हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला के फोकस के बीच का डिस्टेंस
और इलिप्स के बीच, फोकस के बीच का डिस्टेंस, अगर अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा बीटा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। अल्फा किसके बीच में है डिस्टेंस? इलिप्स के फोकस के बीच में, और बीटा हाइपरबोला के फोकस के बीच में। तो ठीक है, अब E1 E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 25 माइनस बी स्क्वायर इंटू 16 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू बी स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर और माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 25। 16 इंटू 25 दोनों साइड से 60, 25 इंटू 16 आना चाहिए ना, ये 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 प्लस 25, 25 इंटू 16 और 25 इंटू 16 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास कितना आ गया सर? 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, माइनस बी की पावर 4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो ठीक है, बी स्क्वायर 9 आ गया, और ए अपने पास 25 है। तो हम पहले वाले की एसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 माइनस 9 बाय 25, दैट इज 16 बाय 25। तो E की वैल्यू, E1 की वैल्यू आ गई 3/5। E2 की वैल्यू, E2 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है भाई हाइपरबोला के लिए? तो बी स्क्वायर तो 9 ही है, अपॉन ए स्क्वायर 16, तो 9/16, यानी कि 5/25/16। तो E की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई 5/4। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अल्फा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स, वो कितना होता है? 2AE होता है, 2AE। तो 2 इंटू ए दैट इज 5। ए कितना है? ए स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर है 25, तो ए हो गया 5, और एसेंट्रिसिटी कितनी आई? 3/5, 3/5, तो ये हो गया 6। और बीटा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है सेम 2AE, क्योंकि एक फोकस होगा AE और एक फोकस होगा माइनस AE, तो दोनों में 2AE डिस्टेंस आता है। उसका जो A है वो है 16 का रूट, दैट इज 4 इंटू 5/4, दैट कम्स आउट टू बी 10। तो ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा हो गया, ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा हो गया 6,10, 6,10 इज द ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 मिनट यार, 6,10 हो गया भाई ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 6,10। तो नाउ लेट अस सी 6,10, 6,10, एक बार देख लो भाई, हमने कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हो गया? E1 2AE/4, 25 4/5 आएगा यार, 16, ये आ गया 4/5, ये आ गया 4/5, तो 5/4, तो ये 4/5, तो 8/10 आ गया, यहाँ हो गया 4/10, 4/5, तो दैट कम्स आउट टू बी 8,10, तो 8,10 आ रहा है भाई आंसर, तो ये आ गया आंसर, नहीं तो 24/10 60, तो दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम KTK1, ये आप खुद ट्राई करेंगे, अपने आंसर टैली करेंगे लेक्चर के आखिर में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ सेंट्रिसिटी ऑफ दिस इफ हाइपरबोला पासिस थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स देन। जेई 2011 में आया एडवांस में, 4 मार्क्स के लिए। तो यह है हमारा एक्स एक्सिस और यहां पर है हमारा इलिप्स, और इस इलिप्स के फोकस से गुजरता है हमारा हाइपरबोला। तो अवर हाइपरबोला पासिस थ्रू द 2 फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, तो ये S डैश और ये S, यहाँ से हाइपरबोला जाता है। इसकी एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की, इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, इलिप्स क्या है? इलिप्स है x² अपॉन
4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज एलिप्स. और इसकी एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? इसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 3 बाय 2. तो ये हो गई इसकी एसेंट्रिसिटी. हाइपरबोला अपने पास जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम कह सकते हैं इस केस में अगर इसकी एसेंट्रिसिटी देखी जाए तो इसकी रेसिप्रोकल है. तो इसकी एसेंट्रिसिटी ई एच विल बी 2 बाय रूट 3. तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं. ई एच का स्क्वायर विल बी 4 बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3. तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो दैट इज द फर्स्ट रिलेशन. अब आते हैं दूसरे रिलेशन पर. ये फोकस से पास करते हैं इलिप्स के. तो इलिप्स का जो फोकस होगा एस, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा ई, ए ई कॉमा 0 सॉरी. तो 2 इंटू रूट 3 बाय 2 कॉमा 0, यानी कि ये हो गया रूट 3 कॉमा 0. यानी कि हाइपरबोला का जो फोकस हो गया वो आ गया रूट 3 कॉमा 0. तो हाइपरबोला सॉरी इलिप्स का जो फोकस आ गया वो आ गया रूट 3 कॉमा 0. तो हाइपरबोला हमारा यहीं से पास करेगा. तो हाइपरबोला पासेस, हम कह सकते हैं हाइपरबोला पासेस रूट 3 कॉमा 0. तो रूट 3 कॉमा 0 उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3. अब जैसी ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आई तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी. 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई. तो हमारा हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1. यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अब उसने पूछा क्या क्या है जरा देखो. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं, पहली तो गलत है, दूसरा ये चौथा सही है. ये आ रही है इक्वेशन. असेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी आई? रूट 3 बाई 2. तो एसेंट्रिसिटी जो इसकी आएगी, इसकी एसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, इसकी एसेंट्रिसिटी होगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 बाय 3. तो एसेंट्रिसिटी आएगी 2 बाय रूट 3. और वहाँ मेरे ख्याल से एसेंट्रिसिटी दे रखी है रूट 5 बाई 3. तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इसका फोकस क्या होगा? चलो इसका फोकस भी ढूंढ लेते हैं. इसका फोकस अगर हम ढूंढें, इफ इट फोकस की बात करें तो वो आएगा ए ई कॉमा 0, यानी रूट 3 कॉमा रूट 3 ए ई इंटू 2 बाई रूट 3 कॉमा 0. तो फोकस आ गया, प्लस माइनस लगा तो दो फोकस आएंगे. तो प्लस माइनस 2 कॉमा 0. तो इसका एक फोकस 2 कॉमा 0 आएगा. तो focus is 2 comma 0. So this is also a correct option. Therefore the answers are second and fourth. तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा KTK2 जो आप खुद ट्राई करेंगे. ये JEE मेंस फेब 2020-21 में आया और आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक जो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उससे मैच कर रहा है. करिए खुद से. अगला प्रॉब्लम JEE मेंस में, अगर S is the set of all points x, y which satisfy this relation where r is not equal to plus minus 1, then S represents hyperbola ellipse. किस केस में रिप्रेजेंट करता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं दो केसेस हैं, r 0 से 1 या फिर r 1 से बड़ा. तो दो केस ले लेते हैं. केस 1, अगर r 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, इफ r lies between 0 and 1, तो उस केस में 1 प्लस आर हो जाएगा पॉजिटिव. 1 प्लस आर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा और साथ साथ 1 माइनस आर भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो 1 प्लस आर भी पॉजिटिव है, 1 माइनस आर भी पॉजिटिव है. तो यह जो कर्व दे रखी है जिसको x, y सबके सब सेटिस्फाई करते हैं, 1 प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1. यह क्या बन जाएगी? एक हाइपरबोला. और इसका फॉर्म क्या होगा इस हाइपरबोला का? इसका फॉर्म मिलेगा किस से सर? इट विल मैच विद द फॉर्म वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
इस हाइपरबोला से इसका फॉर्म मिलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बी स्क्वायर है और ये क्या है, ए स्क्वायर है। और हम जानते हैं इस हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया, तो वैसे होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, एंड दैट बिकम्स 2 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर रूट। तो अगर आर 0 से 1 के बीच में तो हाइपरबोला आएगा, लेकिन एसेंट्रिसिटी ये तो गलत लिख रखी है, 0 से 1 आएगा तो एसेंट्रिसिटी ये भी, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब अगला केस 2, अगर r 1 से बड़ा हो, केस 2 इफ r इज ग्रेटर देन 1, केस 2 इफ r इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में 1 प्लस आर तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 माइनस आर एक नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास था वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 1। तो हम इसे ठीक ठाक करके लिख देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर, यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यस सर, ऐसे लिख दिया। अब यह बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, सॉरी आर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये क्या बन गया, एक एलिप्स बन गया। और इस एलिप्स में जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए लेस देन बी। क्यों, खुद देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी आएगी, इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर दैट इज आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1, यानी 2 अपॉन आर प्लस 1, तो इट इज एसेंट्रिसिटी रूट ऑफ 2 अपॉन आर प्लस 1। तो यानी कि इस केस में जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज एन एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 2 अपॉन आर प्लस 1, सो दैट इज द आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पर यह आंसर आ गया हमारे पास में। आई होप ये क्लियर हो गया। यस सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज KTK 3, जो आप खुद ट्राई करेंगे। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला आर दिस एंड दिस एंड वन ऑफ द फोकाई इज -3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। करिए और लास्ट में आंसर मैच करेंगे। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस पर जो टेंजेंट होती है कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 पर, वही x1 y1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके ऊपर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर फिर से मैं बता दूं कि फॉर लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विल बी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी कि इसका जो c है वो बराबर होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विल बी c इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर कर दो क्योंकि c इसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस हट जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो ये आ गया। दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो आएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां c बराबर है प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर यूं कहूं कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है उस टेंजेंट का, यानी एम स्लोप की जो टेंजेंट होगी उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा हाइपरबोला के साथ वो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई सी। चलिए देखते हैं पहला सवाल, फिर से इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर। लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू के इज अ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, इफ इट इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस पैराबोला देन a इज, बेसिकली वो a पूछ रहा है यहाँ पर, ये a है या फिर ये a है तो वो अल्फा होना चाहिए। ये हमारे ऑपरेटर साहब बस गजब करते हैं भाई।
So let me write this as A. If this is A, then A is, तो A की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है भाई, शुरू करें। क्या है, ये लाइन इस पर टेंजेंट है। अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस k, और k 0 से बड़ा है। तो ये स्लोप कितना है इसका सर? स्लोप है -2। तो टेंजेंट ऑफ स्लोप -2, टेंजेंट ऑफ स्लोप -2 टू हाइपरबोला कौन सा? x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो इस पर टेंजेंट ऑफ स्लोप -2, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² माइनस b², ये होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट ऑफ 3 4 द 12, 12 माइनस 3 इज 9, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस 3। तो अगर देखें k पॉजिटिव है, सो दिस इंप्लाइज k पॉजिटिव है तो k शुड बी इक्वल टू 3। k की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी ना, यहाँ से हम कह सकते हैं k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3। बट k कैसा है? पॉजिटिव। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। k शुड बी 3। अब जैसे ही k 3 आया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -2x प्लस -2x प्लस 3। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। और ये क्या करती है? टचेस y² इक्वल टू ax। और आपको याद दिला दूं, क्या यह याद दिलाना यहां जरूरी बन जाता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी कब टच करेगा? y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस y² इक्वल टू 4ax if c इज इक्वल टू a बाय m। c किसके बराबर होना चाहिए? a बाय m के बराबर होना चाहिए, यानी 3 बराबर होना चाहिए a। इसका a है a बाय 4 और m है -2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? -24 -24। So therefore the correct answer would be fourth is the correct answer to this problem। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर हाइपरबोला x² माइनस 2y² इक्वल टू 4। लेट द टेंजेंट एट 4,6 meet the latest rectum, meet the x-axis at q and the latest rectum at r। तो इस केस में हमें क्या कहा गया? सपोज दिस इज अवर x-axis, दिस इज अवर y-axis, और यहां पर हमारा हाइपरबोला। लेट मी ड्रॉ द हाइपरबोला। दिस इज द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला एक ब्रांच, ये हाइपरबोला की दूसरी ब्रांच। इस ब्रांच को भी ढंग से बनाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला, ये बन गई भाई दूसरी ब्रांच। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया? हमने टेंजेंट बनाई किस पर? एट 4,√6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक टेंजेंट बनाई इसके ऊपर, ये बना दी भाई 4,√6 पर टेंजेंट। सो दिस इज द टेंजेंट एट 4,√6। ये वाला पॉइंट है P 4,√6। और हाइपरबोला क्या है? x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और वो टेंजेंट क्या करती है? वो टेंजेंट मीट्स द x-axis एट q, यानी ये पॉइंट q है, एंड द लेटेस्ट रेक्टम एट r। तो मान लो भाई लेटेस्ट रेक्टम ही बना लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम, सपोज दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम, या ऊपर भी कहीं भी हो सकती है लेटेस्ट रेक्टम। चलो मान लो ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो नियरर टू ये लेटेस्ट रेक्टम भाई बढ़ा दो आगे, ये बन गया लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, तो लेटेस्ट रेक्टम को कहाँ मिल रही है ये टेंजेंट? ये टेंजेंट लेटेस्ट रेक्टम को मिल रही है। दिस लेटेस्ट रेक्टम मीट्स द टेंजेंट मीट्स द दिस टेंजेंट मीट्स द लेटेस्ट रेक्टम एट r। तो लेटेस्ट रेक्टम को ये मिल रहा है कहाँ पर? r पर। तो मान लो ये भाई ये वाला पॉइंट है r। अब वो कह रहा है कि इफ f इज द फोकस विच इज नियरर टू p, तो f तो फोकस ये है, लेटेस्ट रेक्टम तो यहीं से बनती है भाई। लेटेस्ट रेक्टम तो पूरी आएगी, मैंने आधी बनाई है ऊपर, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को तो मिलेगी नहीं, तो ऊपर ही मिलेगी कहीं पर।
तो हम वो कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एफ आर, क्यू एफ आर का एरिया चाहिए भैया, क्यू एफ आर का एरिया। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन, वाई वाई वन एक्स एक्स वन, तो 4x बाय 4 माइनस रूट 6y/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस रूट 6y/2 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब q के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, y को 0 रख दो, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,0, तो q तो आ गया अपने पास, q आ गया 1,0। अच्छा, अब इसकी एसेंट्रिसिटी बताएं हाइपरबोला की। एसेंट्रिसिटी होगी 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 2/4 यानी कि 3/2, यानी कि ई हो गया रूट 3/2। अब जो फोकस होगा, फोकस होगा ए ई कॉमा 0, ए ई कॉमा 0। एक बार देख लें, हमने x²/4, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2, 3/2 रूट 3/2, ठीक है। अब जो फोकस होगा हमारे पास, जो पास वाला फोकस होगा, असल में दो फोकस हैं, कि ये फोकस होगा, एक फोकस ये होगा, लेकिन वो ज़्यादा दूरी पर होगा। तो कौन सा फोकस चाहिए हमें, जो इसके पास है, पी के पास, तो यही फोकस होगा ए ई कॉमा 0, तो ए ई कॉमा 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए ई, ए है 2, ए है 2 इंटू रूट 3/2, पूरे पे रूट है भाई, रूट 3/2 कॉमा 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख दूँ ए ई रूट 3/2 कॉमा 0, ये आ गया रूट 6 कॉमा 0, ये फोकस आ गया। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू रूट 6। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है जो रूट 6 कॉमा 0 से पास हो रही है, एक ऐसी लाइन जो y के पैरेलल है और रूट 6 कॉमा 0 से पास हो रही है, तो ऑब्वियसली लाइन इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू रूट 6। तो अब हम क्या करें, r के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। टेंजेंट और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है x इक्वल टू रूट 6, और टेंजेंट जो हमारे पास आई है वो है x माइनस रूट 6y, x माइनस रूट 6y/2 इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करें, x को रूट 6 रख दें, तो हमने जैसे x को रूट 6 रखा, तो ये आ गया रूट 6 माइनस 1 इज इक्वल टू y रूट 6/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, वो आ गई 2 इंटू 1 माइनस 1/√6, रूट 6 से डिवाइड कर दिया। अब दिखने में तो खतरनाक आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर भी देख लो कैलकुलेशन, क्योंकि खतरनाक आना वैसे बहुत मुश्किल होता है, कि नहीं इतना खतरनाक ना आए। अभी तक तो सब ठीक ही दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट किसका, r का। Therefore y कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट्स आ गए रूट 6 कॉमा 2 इंटू 1 माइनस 1/√6, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ आर क्यू एफ आर। तो डेल्टा क्यू एफ आर चाहिए भाई हमको। डेल्टा क्यू एफ आर विल बी हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एंगल 90 डिग्री, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर, दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस, और वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्यू एफ कितना होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 1,0, तो क्यू एफ हो गया रूट 6 माइनस 1, क्यू एफ हो गया रूट 6 माइनस 1, और वाई आर आ गया 2 इंटू 1 माइनस, ये 1/√6, तो ये 1/2, 2 कट गया, ये आ गया रूट 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 6, ये आ गया 7 माइनस 2 रूट 6 अपॉन रूट 6, ये आपने एलसीएम लिया ना, रूट 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो आ गया 7/√6 माइनस 2, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब बड़ा घटिया सा आंसर आ रहा है, देखो भैया कहीं मैच हो भी रहा है, नहीं हाँ हो तो रहा है भाई, यस 7/√6 माइनस 2, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अ लाइन पैरेलल टू
द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट x1 y1। ये लाइन इस पर, इसके पैरेलल लाइन टेंजेंट है इस पर एट x1 y1, तो हमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है 2, तो टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2। अब ये टेंजेंट आ गई हमारे पास, और ये टेंजेंट का जो हमारे पास 4m स्क्वायर, और m की वैल्यू कितनी है 2, तो रख ही दो ना यार, यहाँ पर रख ही देते हैं 4 इंटू एम स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y ये आ गया 2x प्लस माइनस 4 16 माइनस 2 14 प्लस माइनस रूट 14। अब हम जानते हैं कि 2x प्लस माइनस रूट 14 इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी बताया था कितना था, माइनस a स्क्वायर m बाई सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय सी। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है वो हो जाएगा माइनस 4 m a स्क्वायर m कितना है, m है 2 बाय सी प्लस माइनस रूट 14, और बी स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी माइनस 2 बाय प्लस माइनस रूट 14। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, क्योंकि x1 y1 की वैल्यू है तो प्लस रूट 14 लेकर आएगी, दोनों में प्लस लेकर या फिर दोनों में माइनस लेकर, तो कुछ भी हो सकता है। अब x1 स्क्वायर, इसीलिए उसने क्या किया, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर लिखा, क्योंकि वो भी जानता था कि दो आंसर आएंगे, प्लस लेकर और एक माइनस लेकर, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस माइनस का झमेला ही खत्म। तो आपके पास आ जाएगा 864 बाय 14 प्लस 5y1 स्क्वायर 5 इंटू 4 बाय 14, तो 84 बाय 14, 84 बाय 14 यानी के 6। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो जो काम की बातें थी सच में काम आती हैं अच्छे से। तो चलिए आइए अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है और बहुत रीसेंट है। जेई मेन 26 जून 2022 में आया है। 26 जून 2022, अभी बिल्कुल अभी के पेपर में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, L1 इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एंड L2 इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू L1। तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस अगर यह है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले केस में जो हाइपरबोला हमें दे रखा है वो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो इस पर जो टेंजेंट हम लिख सकते हैं एम स्लोप की आपको मालूम है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यह टेंजेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज L1। यही क्या है, हमारी L1 है। यह L1 हो गई। अब L2 क्या है, L2 एक ऐसी लाइन है जो 0 0 से पास होती है, इसके परपेंडिकुलर है। आपको मालूम है कि इसका जो स्लोप है वो है m। स्लोप कितना है इसका, इसका स्लोप है m। वी हैव द स्लोप एज m फॉर दिस। तो स्लोप हमारे पास है m। तो अगर इसका स्लोप m है तो स्लोप ऑफ L2 कितना होगा, तो स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा -1 अपॉन m। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू x, ये हो गया। और ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है L1। तो L1 भी शॉर्ट उसमें लिख देते हैं छोटे अल्फाबेट्स में, ये L1 है, ये L1 और ये L2। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी इसका और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट POI, POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 बी H, K। क्या मान लेते हैं, H, K। तो H, K इसको भी सेटिस्फाई करेगा, H, K इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करें, K इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
9m² -4 और k इज इक्वल टू -1/m इंटू एच। यहां से m की वैल्यू क्या आ गई सर? यहां से m की वैल्यू आ गई -h/k, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है जिसे हमने h, k माना। इसका मतलब हमें h और k के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल ली, उसको उठा के यहां रख देंगे, h और k में रिलेशन आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू -h² k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9h² बाय 9h², 9h² बाय k² -4। तो आपके पास हो गया k² प्लस h² का होल स्क्वायर बाय k²। यानी आपने क्या किया, आप इसको उठाकर इधर ले आए, एलसीएम लिया और स्क्वायरिंग कर दिया। तो k² प्लस h² अपॉन k² इज इक्वल टू 9h² माइनस 4k² अपॉन k²। ये हो गया भाई, k² से k² गया तो आपके पास आ गया लोकस, लोकस आ गया x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² माइनस 4y²। ये लोकस आ गया। अब जरा देखो उसने लोकस क्या दिया है, उसने लिखा है अल्फा x² बीटा y²। तो अल्फा कितना हो गया, इसको कंपेयर करके देखो सर। अल्फा तो हो गया हमारे पास 9 और प्लस बीटा y² लिखा है तो बीटा हो गया -4। अब हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई सर? वो हो गई 5। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी 5। तो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो खटाक से ये सवाल जेईई मेंस में 2022 में आप आराम से कर सकते थे। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह है एक और प्रॉब्लम है, जेईई मेंस 24 जून 2022 को आया, यानी ये भी बिल्कुल रिसेंट प्रॉब्लम है, ताजा ताजा गर्मा गर्म। क्या है, अ टेंजेंट ax माइनस म्यू वाई इक्वल टू टू हाइपरबोला दिस इक्वल टू 4। ये टेंजेंट है इस हाइपरबोला पर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय ए माइनस म्यू बाय बी, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो अगर यह लाइन इस पर टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, ax माइनस म्यू वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू ax माइनस 2 बाय म्यू। ये हो गया। और हाइपरबोला जो हमारा है उसको थोड़ा सा डीकोड कर लेते हैं। उसको अगर हम लिखने चलें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 लैम्डा स्क्वायर बाय a की पावर 4 माइनस y² अपॉन 4 अपॉन b² इक्वल टू 1। यानी अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपरबोला को, x² अपॉन 2 लैम्डा बाय a² का होल स्क्वायर माइनस y² अपॉन 2 बाय b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दैट इज द हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला पर ये लाइन क्या है, यह लाइन इस पर टेंजेंट है, ये लाइन इस पर टेंजेंट है, ये लाइन इसको टच करती है। और हमें याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हाइपरबोला पर क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू y टू हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होती है कि c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b² होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये किस लाइन के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है? दिस इज फॉर द लाइन, दिस इज फॉर द लाइन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c। ये उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, यानी y इक्वल टू mx प्लस c इस हाइपरबोला पर टेंजेंट तब होगी जब इसका c² बराबर होगा a² m² प्लस b² के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ये लाइन इस पर टेंजेंट बनेगी, नहीं तो ये लाइन इस पर टेंजेंट नहीं होगी। अब क्योंकि ये इस पर टेंजेंट है तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यह वाला जो पोर्शन है ये तो क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा c। यह पोर्शन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया c। तो हम यहां लिख देते हैं कि दिस विल बी c। ये तो हो गया हमारा c, और जो m हो गया इसका स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया अपना m, ये हो गया हमारा m। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। अब जरा देख लो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -2 बाय म्यू।
तो -2/μ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 लैम्डा बाय, जरा वो भी देख लो, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है पूरा, यानी 4 लैम्डा स्क्वायर बाय ए की पावर 4, 4 लैम्डा स्क्वायर बाय ए की पावर 4, 4 लैम्डा स्क्वायर बाय ए की पावर 4 इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर भी देखो भाई सर, एम है ए बाय म्यू, एम कितना है ए बाय म्यू, तो ए बाय म्यू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2/b का होल स्क्वायर, यानी कि 4/b स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई भाई। तो आप देख रहे हैं सब में 4 4 तो गया, तो 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 भी गया तो लैम्डा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर -1/b स्क्वायर। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो म्यू स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां हो जाएगा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू बाय बी का होल स्क्वायर। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में पूछा यही था, लैम्डा बाय ए का स्क्वायर माइनस म्यू बाय बी का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ गई सर, ये वैल्यू आ गई है 1 आ गई, तो आंसर हो गया सेकंड। सो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यह प्रॉब्लम भी जेई मेंस में आई है और बहुत रीसेंट प्रॉब्लम है, जेई मेंस 28 जून 2022 अभी आई है, बस अभी तो यह प्रॉब्लम में क्या कह रखा है, y इक्वल टू 2x प्लस सी इज अ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, और हाइपरबोला अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हुज एसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, उसकी एसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है, √5/2 यानी 5/2, ई स्क्वायर इज 5/2, एंड लेटस रेक्टम कितना है, लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इसकी वैल्यू है 6√2। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3√2 इंटू ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। ये वैल्यू b स्क्वायर की आ गई। और एसेंट्रिसिटी आप जानते हो होती है हाइपरबोला की 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। तो अगर मैं b स्क्वायर की जगह रखता हूं 3√2, एक बार अच्छे से देख लो, एंड द लेटेस्ट रेक्टम आर 6√2, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2a। तो अगर मैं a की वैल्यू रखूं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं यहां पर, इफ आई पुट इन द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आएगी, ये तो हो गया b स्क्वायर, नीचे यहां पर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाय 3√2, ये रखते हैं यहां पर, तो b स्क्वायर का हो जाएगा b की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 3 to the 9 to the 18 5/2, ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, तो ये b स्क्वायर गया, यस सर। तो यहाँ से आ गया अपने पास, यहाँ से अपने पास आ गया है 18, 1 प्लस 18/b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, तो 18/b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 18, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो b स्क्वायर की वैल्यू 12 हो गई। अब नाउ a स्क्वायर a किसके बराबर था, a कितना था जरा देखो, अभी हमने लिखा a कितना था, a था b स्क्वायर बाय 3√2, तो b स्क्वायर बाय 3√2 यानी के 12 अपॉन 3√2 यानी के 2√2, यानी कि a स्क्वायर हो गया 8, तो a स्क्वायर 8 हो गया, b स्क्वायर 12 हो गया। तो जैसे हमने ये लिखा हाइपरबोला मिल गया हमको, हाइपरबोला क्या बन गया, हाइपरबोला हो गया है सर, हाइपरबोला हो गया x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। और जो लाइन हमें टेंजेंट दे रखी है वो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ये लाइन इस पर क्या है, यह लाइन इस पर टेंजेंट है, ये लाइन इस पर टेंजेंट है, दिस लाइन इज टेंजेंट। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी अभी पढ़ा हमने। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर हम लगाएंगे
तो क्या होगा सर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम कितना है सर, एम है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 12, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 20, तो सी स्क्वायर का वैल्यू 20 आ गया, तो 20 आ गया, इसलिए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, सेकंड। ये हो गया जेईई मेंस 2022 का एक प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, सब आसान ही है यार, अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं, काम की बातें आपको याद हैं, तो कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। तो चलिए यह हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ खत्म हुआ, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें अगला प्रॉब्लम, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड द सर्कल, ये कॉमन टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस सी, और हमें क्या चाहिए, हमें सी एम में कुछ चाहिए भैया, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, तो इस पर अगर मैं टेंजेंट लिखता हूँ m स्लोप की, तो लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 m स्क्वायर माइनस 64। अब ये क्या करती है, ये टच करती है, टचेज दिस, टचेज व्हाट, दिस टचेज द सर्कल, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो उसके सेंटर से डला हुआ परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर, तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 शुड बी इक्वल टू 6, तो क्योंकि रेडियस 6 है, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डाला 100 m स्क्वायर माइनस 64 का मॉड रूट का, आपको पता ना 0 0 डालेंगे तो मॉड ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ 100 m स्क्वायर माइनस 64 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6, स्क्वायरिंग कर दो, तो 100 m स्क्वायर माइनस 64, 100 m स्क्वायर, 100 m स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 m स्क्वायर, तो यहाँ इधर आ गया 64 m स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 10/8, यानी कि m हो गया प्लस माइनस 5/4, तो 4m इज इक्वल टू 5 या फिर 4m इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस 5/4 ही आ रहा है, देख लो, हाँ सर 5/4, तो ये भी गलत है और यह भी गलत है, यानी अब आशा किससे है, सी से, तो सी जो होगा ये टर्म है सी, तो टेंजेंट अगर मैं लिखूं तो टेंजेंट जो अपने पास आएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x प्लस माइनस रूट ऑफ 100 इंटू 25/16 माइनस 64, ऐसे ही आ रहा है यार, यस सर, तो 25/16, ठीक है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आएगा 16 4 25, तो अपने पास आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x प्लस माइनस 625 माइनस 256/4, ऐसा ये होगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x प्लस माइनस क्या, एक बार प्लस लेंगे तो फिर प्लस माइनस से दो, आप समझ रहे हैं ना, एक बार प्लस लोगे तो एक बार फिर प्लस और माइनस आएगा, तो यहाँ पर अपने पास 625 माइनस 256, 625 माइनस 256 9, यहाँ बच गया 11, यहाँ बच गया 11 6 11 बचा तो 6, और यहाँ बच गया 369, तो आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, तो एक बार चेक कर लिया हमने, हाँ सही तो आ रहा है, रूट 369/2, रूट 369/2, तो ये आ गया टेंजेंट, तो अगर ये टेंजेंट है, अगर ये है टेंजेंट है, तो इस केस में जो सी की वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस रूट 369/2, तो 4c²
4c² इज इक्वल टू 369। 4c² की वैल्यू 369 आ गई भाई, तो आंसर आ गया आगरा, दिल्ली भी गड़बड़ हो गया। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी आगरा। यस। कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी? 4। 4 समझ रहे हो ना कैसे, जो मैं बता रहा था अभी। एक बार आप +5/4 लोगे, प्लस माइनस के साथ 2, फिर एक बार -5/4 लोगे तो उसके साथ फिर से 2, तो 4 कॉमन टेंजेंट आएंगी टोटल, ध्यान रखिएगा। अगला KT के 4 आपको खुद करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे ख्याल से अब तो कर ही लोगे, इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लाइन 2x + y = 1 is tangent to this hyperbola. If it passes through the point of intersection of the directrix and x-axis, then the centricity of hyperbola is. IIT JEE एडवांस में 2010 में आया है, तो जरा देखो, ये हमारा x और y एक्सिस, ये हाइपरबोला, दिस इज द हाइपरबोला, और उस पर कह रखा है कि कोई टेंजेंट है। वी ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट विच passes through the point of intersection of the x-axis and the directrix। x-axis और डायरेक्ट्रिक्स के इंटरसेक्शन से गुजरता है, ये रहा भाई, ये हमारा टेंजेंट है। और ये टेंजेंट क्या है? 2x + y = 1। 2x + y = 1। तो ये टेंजेंट तो चलो, वैसे ऐसे डायग्राम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कोई लोग लाइन इज रॉन्ग बट इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर। अबे लल्लू, इतना तो दिमाग खुद के पास होना चाहिए ना यार। मतलब IITian बनने जा रहा है कि चपड़ासी बनेगा, या फिर कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है? इतना दिमाग तो खुद के पास होना चाहिए, नहीं? इतना दिमाग तो खुद के पास होना चाहिए कि अगर मैंने लाइन ऐसी बना दी होती तो क्या फर्क पड़ जाता। हाँ, तो इसमें x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे बना देते हैं भाई। द लाइन इज दिस, ये बना देते हैं लाइन भाई, दिस इज द लाइन, so this passes through here। लाइन को थोड़ा सा आगे खिसका दो, हाँ अब ठीक है। यस सर, नहीं तो कई लोग इस पे भी सैंटी हो जाते हैं। Am I correct bro? प्लीज रिस्पॉन्ड। नीचे 4 चोमू और लगे हुए, यस ब्रो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करो यार अच्छे से, इंजीनियर बनना है भाई तुमको, समझे इंजीनियर साहब? यस सर। ये लाइन क्या है? 2x + y = 1। 2x + y = 1, ये लाइन हो गई, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स होगी x = a/e, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। If this line passes through the intersection of nearest directrix and the axis, तो ठीक है भाई, ये लाइन हो गई। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी? ये लाइन पास होगी 0,1/2 से, 0.5 से, 0.5 से। तो दिस लाइन विल पास थ्रू 0.5, यानी मैं कह सकता हूं कि a/e = 1/2। So 2a = e, so that is the first relation that I shall have. Yes sir. अब टेंजेंट है y = -2x + 1। यही एडवांस का सवाल है, देख लो अच्छे से। तो c², ये c है भाई इसका, ये क्या है? ये c है, ये c, और ये क्या है? m। तो c है 1 और m है -2, तो c² should be equal to a² m² - b², यानी 1 should be equal to 4a² - b²। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं फ्रॉम 1 अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास आएगा e²। हमें चाहिए क्या? पहले ये देख लो, एसेंट्रिसिटी चाहिए, ध्यान रखना। e² है 4a², e² है 4a², तो इस पूरे को a² से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? 1/a² = 4 - b² अपॉन a²। 4 - b² अपॉन a²। तो a² की वैल्यू है a² की वैल्यू कितनी आ गई सर? वो है e²/4, e²/4। तो ठीक है, ये हमारा रिलेशन जो हमारे पास था यहां पर, द रिलेशन दैट वी हैड ओवर हियर is 1/a² = 1 -
1 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब याद करो बच्चों, क्या ई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, एक बार देख लो, ई स्क्वायर माइनस 1, हाँ सर यही आएगा। और 1 बाई ए स्क्वायर कितना था सर? ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी, ए स्क्वायर की वैल्यू है ई स्क्वायर बाई 4, उसका रिवर्स कर देंगे तो 4 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। ये आ गया 4 बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। यही हो रहा है? हाँ यही हो रहा है सर, ठीक है। 4 बाई ई स्क्वायर, 4 बाई ई स्क्वायर था ना, ये देख लो, हाँ 4 बाई ई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 3 ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 4, तो ई की पावर 4 माइनस 3 ई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ई की पावर 4 माइनस 3 ई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है यार, या कुछ और आ रहा है भाई? 4 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर प्लस 1 आएगा भैया, प्लस 1 आएगा, देखा? हाँ प्लस 1 आएगा, तो ये कितना हो गया 5। तो बेटा ये सारी स्थितियां तुम्हें एग्जाम में भी फेस करनी पड़ेंगी। माइनस ई की पावर 4, तो ई की पावर 4 माइनस 5 ई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ई स्क्वायर माइनस 4 एक पार्ट आ गया और ई स्क्वायर माइनस 1 एक पार्ट आ गया। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। तो ई की वैल्यू आ गई 2। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी 2। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 2। ये आ गया आंसर। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला पर अगर मुझे नॉर्मल चाहिए x1 y1 पर, तो ध्यान रखो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में क्या था? यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, बस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। पैरामीट्रिक फॉर्म, x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, ये आ जाएगा। स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस माइनस, वहाँ क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m, और नीचे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर। तो वही का वही कंडीशन यहाँ भी है, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखा है। द लाइन दिस इज नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला देन द वैल्यू ऑफ m। तो ये लाइन इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल है इस पर, तो अगर ये नॉर्मल है तो y इज इक्वल टू mx प्लस 7√3। हम जानते हैं कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन, देखो ये थे ना यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, और नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होती है नॉर्मल। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये 7√3 शुड बी इक्वल टू प्लस या माइनस, हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ m चाहिए, प्लस या माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सर? ए स्क्वायर है 28 और बी स्क्वायर कितना है 24 है। ए स्क्वायर है 24, बी स्क्वायर है 18, तो दोनों को जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 42, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 42। तो आपके पास आ गया 7√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 42m डिवाइडेड बाय 42m डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 24 माइनस 18m स्क्वायर, इसका क्या आएगा रूट, दोनों साइड पे क्या कर दें स्क्वायरिंग, तो 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 इंटू 42 इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 माइनस 18 एम स्क्वायर। 7 7 जा 7 6 जा 7 6 जा, तो ऊपर आ गया 36, एक 6 यहाँ एक 6 यहाँ, 12 से उड़ा दो, 18 से 6 से उड़ा दो, तो ये हो गया 3
6 6 36 डिवाइडेड बाय 6 4 24, 6 3 18 m स्क्वायर, 3 छोड़ा दो 3 2 6। तो आपके पास क्या आ गया सर? अपने पास आ गया m स्क्वायर 4 माइनस एम स्क्वायर, 4 माइनस 3 एम स्क्वायर, 4 माइनस 3 एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो यार सर, ये आ रहा है 2 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम स्क्वायर। तो 5 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए देन द वैल्यू ऑफ m, देन वैल्यू ऑफ m विल बी 2 बाय रूट 5 प्लस माइनस 2 बाय रूट 5। यह है m का वैल्यू। देन अ वैल्यू ऑफ m 2 बाय रूट 5, अ वैल्यू ऑफ m लिखा इसीलिए उसने, उसे पता है एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, तो 2 बाय रूट 5, दैट वुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब अगला प्रॉब्लम, द पॉइंट -2 रूट 6 कॉमा रूट 3 लाइज ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैविंग एसेंट्रिसिटी रूट 5 बाई 2 if the tangent and normal intersect the conjugate axis at Q and R। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल बनाया, तो क्यू आर का लेंथ चाहिए, तो पहले तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिएगी यार, तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो 36 2 ज़ा 72, 36 नहीं यार 6 इंटू 4 24, 24 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार देख लो भाई, एक रिलेशन तो ये आ गया। यस सर। एसेंट्रिसिटी कितनी रखी है सर? एसेंट्रिसिटी रूट 5 बाई 2 यानी 5 बाई 4 होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर। इन दोनों का यूज़ करो यहाँ पर, तो यहाँ यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बी स्क्वायर 3 आ गया एंड ए स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर आ गया 12, ए स्क्वायर आ गया 12, यानी कि हाइपरबोला क्या बन गया? हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 12 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट P पर बनी हुई टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म x x1 x इंटू -2 रूट 6 -2 रूट 6 x अपॉन x1 x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 रूट 3 y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इंटरसेक्ट्स द टेंजेंट एट P इंटरसेक्ट्स द कॉन्जुगेट एक्सिस। हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? सर वाई एक्सिस होगी। क्यों? हाइपरबोला में आप यह समझते हैं कि ये हमारा हाइपरबोला, ये हमारी हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस इज द वाई एक्सिस, तो इसमें एक्स को 0 रखेंगे, एक्स को रखा 0, एक्स को 0, और वाई की वैल्यू आ गई, y आ गया अपने पास -√3। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -√3, 0, -√3। अब नॉर्मल लिख लेते हैं P पर। लेट अस राइट डाउन द नॉर्मल एट P। तो नॉर्मल भी लिखते हैं भाई। तो नॉर्मल एट P, नॉर्मल एट P हमें याद है वो था a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, ज़रा देख लो, ए स्क्वायर की वैल्यू है 12 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 3। तो 12x अपॉन x1 प्लस 3y अपॉन y1, y1 कितना था भाई? पॉइंट क्या है? √3, 2 रूट 6 √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 15। इसमें क्या करो? इसमें पुट, फिर से x को 0 रख देंगे, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? और वो आ गई 15 अपॉन √3, यानी कि 5√3, ये आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें
ये आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5√3। तो क्यू आर क्या होगा? क्यू तो हो गया था अपने पास 0, देख लो भाई कितना था क्यू, 0, -√3, 0, -√3, तो इट इज 0, -√3 और आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5√3। तो क्यू आर का जो लेंथ हो गया वो हो गया 6√3। दैट हैपन्स टू बी द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का लेंथ हो गया 6√3। द करेक्ट आंसर इज द थर्ड आंसर हो गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम जेई एडवांस 2020 में आया है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए ग्रेटर देन 1, बी लेस देन ए, पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला पे लाई करता है। तो ठीक है, ये बनाया भाई, और ये हमारा हाइपरबोला, दिस इज द हाइपरबोला। इस लाइन को थोड़ा सा आगे पुश कर देते हैं सेंटर की तरफ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेट पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन दिस हाइपरबोला, सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी। यहां पर टेंजेंट बनाई भाई, ये टेंजेंट पास करती है 1,0 से, इट पासिस थ्रू 1,0, ठीक है। कहां पर बनाई? पी पर बनाई, ये पॉइंट है पी। एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी, यानी अब नॉर्मल बना रहे हैं भाई, पी पर नॉर्मल बना रहे हैं, पी पर नॉर्मल बना रहे हैं, पी पर नॉर्मल बनाई। सपोज द नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी क्या करती है? कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट्स काटती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो उसका स्लोप कितना होता है? बोलो भाई। इफ अ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका जो स्लोप होता है वो होता है -1। कितना होता है? -1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन उसका जो स्लोप होता है, देन इट्स स्लोप इज इक्वल टू -1। स्लोप -1 हो जाता है भाई, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका जो स्लोप है वो है -1। और अगर वो -1 है तो टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगी, वो हो जाएगा 1। और वो 1,0 से पास कर रही है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से। यस सर। तो टेंजेंट होगी y - 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स -1। तो टेंजेंट आ गई y इज इक्वल टू x -1। तो इसका स्लोप कितना है सर? स्लोप है 1 और इसका c है -1। तो क्या आप इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करो, -a² m/c, -b² तो समझे तुसी? हाँ सर समझे। तो कितना हो गया? -a² इंटू 1/-1, -b² इंटू 1/-1, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, a², b²। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए भाई, मुबारक हो। चलो, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए a², b²। अब वगैरह लेट द डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट p एंड द नॉर्मल एट p विद x एक्सिस। e डिनोट्स द एसेंट्रिसिटी। तो अगर मैं इस पॉइंट को t कह दूं और इसे g कह दूं, तो वो PTG का एरिया के बारे में कह रहा है, वो डेल्टा है। और एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी और इसके ऊपर कमेंट करना है हमको। तो चलो देखते हैं। तो एसेंट्रिसिटी इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन दिस। एसेंट्रिसिटी की बात करें, तो एसेंट्रिसिटी होगी, अच्छा a² और b² आ गया हमारे पास, ठीक है ना जी सर। a² और b² आ गया, और एसेंट्रिसिटी की हमें बात करनी है। तो a² और b² इसके ऊपर लाई करेगा, लाइन के ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। p लाइज ऑन टेंजेंट,
P लाइज ऑन टेंजेंट, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन, कम से कम एक रिलेशन तो आया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में। अब नाव चलाते हैं, नाव सेंट्रिसिटी की बात करें, वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही होगा सेंट्रिसिटी, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर। तो सेंट्रिसिटी का स्क्वायर आ गया वन प्लस वन माइनस वन बाय ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। अब टू में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये बात तो पक्की है टू से छोटा होगा। और एसेंट्रिसिटी क्योंकि हाइपरबोला की है तो वन से बड़ा भी होगा, तो ई स्क्वायर वन से बड़ा टू से छोटा, यानी ई की वैल्यू वन से लेकर रूट टू के बीच में आएगी। तो एक रेंज आ गई ई की, क्यों हम पार्ट्स में देख रहे हैं कि ई की एक रेंज भी चाहिए हमको, तो ई की वैल्यू आ गई वन से लेकर रूट टू के बीच में। ये तो गलत हो गया। अब रही डेल्टा की बात, अब करते हैं डेल्टा की बात। तो डेल्टा की अगर हम बात करें, वी नीड द वैल्यू, वी नीड डेल्टा। तो पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल एट पी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन कितना है ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, वो कितना है बी स्क्वायर। क्यों, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं भाई, सर पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। पी पॉइंट क्या है, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, तो इस पर निकाल रहे हैं, तो इस पर निकाल रहे हैं। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, वाई को जीरो रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, ये जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई। तो जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास, तो जी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। बहुत ही प्यारा सवाल दिया जी, एडवांस तो प्यारे ही होते हैं ज़्यादातर। तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पीटीजी, वो डेल्टा बोल रखा है उसने। तो डेल्टा की अगर वैल्यू देखें, डेल्टा पीटीजी, डेल्टा पीटीजी एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीजी विल बी हाफ इंटू टीजी इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो हाफ इंटू टीजी, टीजी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। कैसे, देखो खुद से, ये दूरी कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओरिजिन से यहां से लेकर यहां तक दूरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितनी वन, तो ये कितनी बची ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। हाइट कितनी होगी ट्राइंगल की, ट्राइंगल की हाइट होगी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी कि हाइट होगी बी स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बी स्क्वायर, ये हो गया। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच का एक रिश्ता था, उसका भी फायदा उठा लो। बी स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस वन, या ए स्क्वायर माइनस वन है बी स्क्वायर, ये आ गया। तो हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इज बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये तो बी की पावर फोर आ गया डेल्टा। तो डेल्टा कम्स आउट टू बी बी टू द पावर फोर, डेल्टा आ गया बी की पावर फोर। दैट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया। आई होप ये क्लियर हो गया। यस सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच टचेस। एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूं मैं जेई मेंस में। जेई मेंस कभी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट नहीं पूछता था पहले कभी, अब पूछता है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला विच टचेस द पैराबोला। तो कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, वैसे ही बनता है जैसा हाइपरबोला बनता है, क्योंकि हाइपरबोला ही तो है ये भी। हाँ, क्योंकि इसकी एक्सिस असिम्पटॉट्स के अलॉन्ग नहीं है। तो फिलहाल ये हो गया, द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला दिस विच टच द पैराबोला, विच टच द पैराबोला, पैराबोला पैराबोला बनाएंगे भाई, पैराबोला। तो से दिस इज द पैराबोला। तो मैंने कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस चाहिए जो इस पैराबोला को क्या करते हो, टच करते हो। तो सपोज ये हमारी एक कॉर्ड है,
ये एक कॉर्ड बना लो भाई, कम बखत यहीं बनेगी। हाँ ठीक है, ये बन गया। इस कॉर्ड का हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट का लोकस। मान लो ये कॉर्ड है पी क्यू, हमें इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। वो इसको क्या करती है, टच करती है कहीं ना कहीं। मान लेते हैं लेट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लेट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बी एच कॉमा के। तो पी क्यू की इक्वेशन होगी, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन होती है टी इक्वल टू एस वन। और सुंदर बात यह है, सर्कल में भी यही होती है, पैराबोला में भी यही होती है, इलिप्स में भी यही होती है, हाइपरबोला में भी यही होती है, टी इक्वल टू एस वन। तो टी क्या होता है, जैसे टेंजेंट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, एच एक्स अपॉन फोर माइनस के वाई अपॉन फोर माइनस वन। टेंजेंट का एक्सप्रेशन, क्योंकि हाइपरबोला जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू वन। तो ये हो गया इक्वल टू एस वन का मतलब है पॉइंट उठा के डाल दो भाई उसमें, माइनस के स्क्वायर बाय फोर माइनस वन। तो आपके पास यहाँ के स्क्वायर नहीं है, फोर आएगा। यस, तो आ गया एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये आ गया पी क्यू का इक्वेशन। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब हमें लोकस ढूंढना है और वो इसको टच करती है, टचेस। ये क्या करती है, टचेस। तो पहले इसको ठीक करके लिख लो, ठीक करके मतलब इसको डीकोड कर लो। किस फॉर्म में डीकोड कर लो, पैराबोला की टेंजेंट की फॉर्म में, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय के। देखना भाई सही लिखा, के वाई उधर, ये इधर। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो यह हो गया हमारा सी, दिस बिकम्स द सी। ये सी हो गया, ये एम हो गया, ये हो गया एम। तो अगर ये लाइन क्या करती है, टचेस व्हाट, दिस टचेस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। तो इसका मतलब है इसका जो सी होना चाहिए वो ए, फोर ए बराबर एट, तो ए बराबर टू। तो टू बाय एम के बराबर होना चाहिए सी। यस सर। तो ये हो गया माइनस ऑफ, या फिर यूं कह दूं कि के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, ये हो गया सी इज इक्वल टू के, टू के बाय एच, टू के बाय एच। लेट अस किरोस मल्टीप्लाई। When we Kiros multiply, what do we get? We will get k square h minus h cube, k square h minus h cube is equal to 2k square, is equal to 2k square, 2k square, 2k square. So we bring it this side, we get k square h minus 2 is equal to h cube, is equal to h cube. तो द लोकस आ गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो दैट इज द लोकस, लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए था ना। तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रॉब्लम। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 एट द पॉइंट पी एंड क्यू इफ द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट 0,3। जेईई मेंस 2018 में यहाँ क्या है, ये और ये अपना हाइपरबोला। एक ये ब्रांच बन गई भाई, पढ़ लो जरा अच्छे से क्वेश्चन क्या है, पढ़े लिखे आदमी हो आप। तो ये है, और इसको थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा देते हैं, ये हो गया। तो वो कह रहा है कि द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्टेड 0,3। तो 0,3 पर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 0,3 एक टेंजेंट मान लो ये बन गई भाई, यस सर। और एक टेंजेंट ये बन गई, एक टेंजेंट यहाँ कहीं बन जाएगी, ठीक है ना जी सर। तो अब
एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। दिस इज इट। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं 0,3 पर। ये पॉइंट क्या है, T 0,3। टेंजेंट एट P एंड Q, मान लो ये वाला पॉइंट तो है P और ये वाला पॉइंट है Q, तो P और Q पर बनी हुई टेंजेंट T पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं P और Q को जोड़ दूं, इफ आई ज्वाइन P एंड Q, व्हाट विल आई गेट इफ आई ज्वाइन P एंड Q? सर ये हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्योंकि जहां पर दोनों टेंजेंट्स किसी कर्व को मिलती हैं, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। तो COC की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0, ध्यान रखें। और हाइपरबोला क्या है, x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 0,3 के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या आएगा, 0 इंटू x/9 माइनस 3 इंटू y/36 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू -12। तो यानी ये वाली जो लाइन आ गई वो आ गई y इक्वल टू -12। तो अब हमें ट्राइंगल PTQ का एरिया चाहिए। तो अब देखो ट्राइंगल PTQ का एरिया, हाइट कितनी हो जाएगी सर, हाइट हो जाएगी, यह हाइट होगी, यस सर। तो दिस विल बी द हाइट, यह हाइट होगी। ये अगर हाइट होगी तो हाइट हो जाएगी 15, क्यों, 12 नीचे 3 ऊपर, तो हाइट हो गई 15। हाइट कम्स आउट टू बी 15, तो 15 तो हो गई हाइट, 15 हाइट हो जाएगी। ठीक है, 15 हो गई हाइट। अब बेस चाहिए, तो y को -12 रख लो हाइपरबोला में, पुट y इक्वल टू -12। तो x² अपॉन 9 144/36 इज इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 9, ये 36 4 ज़ा 5, तो x² इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 45, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√5। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3√5, -12, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3√5, -12। तो अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो PQ का लेंथ कितना आ गया, PQ का लेंथ आ गया 6√5। So if I need the area of this triangle, now I have the base, I have the height, I can easily calculate the triangle area. तो ट्राइंगल PTQ का एरिया, ट्राइंगल PTQ का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो थी 15 और बेस कितना आ गया सर, बेस आ गया है 6√5। द बेस इज 6√5, दैट इज 3, 45√3, 45√5 नहीं, हाँ 45√5 यही आ रहा है भाई, 45√5। तो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड इन दिस केस। तो सेकेंड सही आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज KTK 5। ये आप खुद करेंगे, वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो। और ये रहे KTK के आंसर्स। आंसर टैली करें और अभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखकर बताएं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू, फिर मिलते हैं।